Have a look at this set of verb forms. I don't intend to say that you don't know the verb forms. You know it very well. Try to understand the points where I want your attention to be drawn to. Listen. कुछ वर्ब फॉर्म्स है जहाँ पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है. यहाँ से प्रश्न सवाल जवाब किया जाता है. So see, V1 lie means लेटना, स्वयं लेटना. लेटना मीन्स टू रेस्ट ऑन अ सपोर्टिंग सरफेस, कुछ लेटना, स्वयं लेटना. इसका V2 ले एंड V3 फॉर्म इज लेन. सो फॉर एज V4 गोज लाइंग, LYING. नाउ LAY मीन्स लेटाना और नींव रखना. लेटाना, खुद नहीं लेटना, लेटाना. टू प्लेस समथिंग वेरी जेंटली एंड केयरफुली ऑन अ सरफेस. लेटाना, किस चीज़ को कहीं पर रखना. When it comes to lay, जब LAY ले की बात आती है, लेटाना, तब इसका V2 फॉर्म क्या होता है? लेट. V3 इज लेट एंड V4 इज लेइंग. लाई मीन्स झूठ बोलना. प्लीज हैव अ लुक एट दिस टू वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, सेम स्पेलिंग. सॉरी, इन दोनों पर ध्यान दो, दोनों का एक ही स्पेलिंग है. याद रखना, इसके लाई का मीन्स झूठ बोलना. झूठ बोलना, टू मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट, टू डिसीव समवन, झूठ बोलना. और इसका प्रीपोजिशन क्या होता है? टू. इसका जब इसका मतलब झूठ बोलना होता है तो V2 लाइट, V3 लाइट. नाउ हैंग मीन्स कोई वस्तु लटकाना, कोई सामान, कोई चीज़ को लटकाना, तब इसका V2 हंग एंड हंग. नाउ हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस टू वर्ड्स. दिस टू हैव गॉट द सेम स्पेलिंग इन द V1 फॉर्म. वर्ब 1 के फॉर्म में इन दोनों का एक ही स्पेलिंग होता है. हैंग मीन्स कोई वस्तु लटकाना, हैंग मीन्स फांसी देना. लेकिन जब हैंग का मतलब कोई वस्तु को लटकाना और अगर V2 और V3 की बात आए तो इसका V2 V3 हंग हंग होता है. बट व्हेन इट मीन्स फांसी देना, व्हेन हैंग मीन्स फांसी देना, तो इसका V2 V3 हैंग्ड और हैंग्ड होता है. नाउ फ्लाई मीन्स उड़ना and its V2 form is flew, V3 is flown. Fly का मीन्स उड़ना, flow मीन्स बहना, पानी का, किसी लिक्विड का बहना. तो flow का V2 V3 flowed and flowed. Now raise मीन्स उठाना और बढ़ाना, तब इसका V2 V3 raised and raised. Rise मीन्स उठना या बढ़ जाना, खुद उठ जाना, खुद बढ़ जाना, तब इसका V2 और V3 रोज और राइजन. हाउएवर इट ऑल्सो कन्वेज द मीनिंग ऑफ जागना. सो में जो हम लोग जागते हैं, इसका मीनिंग ये कन्वे करता है. ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट. ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, इन दोनों का V2 V3 फॉर्म एक ही होता है. नाउ स्ले मीन्स वध करना, मार डालना. V2 V3 slew and slain. Shoot, SHOOT, shoot means गोली मारना. V2 is shot, SHOT, shot. Shot, V2 V3 forms remain the same. दोनों का एक ही फॉर्म. इसमें SHOOT, इसमें SHOT. Now choose, CHOOC, चुनना. V2 CHOAC, one O is missing, CHOAC, not double O. And V3 remains chosen. Now beat means पीटना. इसका V2 फॉर्म भी बीट ही होता है. beaten, V3 फॉर्म. Now light means रोशनी करना. V2 V3 LIT, lit. hide means छिपाना. 15 points. Point number 15. HIDE, hide means छिपाना, किसी को छिपाना. और इसका भी. In order to understand how questions are asked in the examinations, have a look at this question. See, the doctor advised Mrs. Lal to take medicine on time and lay in bed for most of the time for faster recovery. No error. Questions में कहाँ error है? You have to find out. कहाँ पे error है? यहाँ पर समझें. The doctor advised Mrs. Lal to take medicine on time. डॉक्टर जो है मिसेस लाल को एडवाइस किया कि भाई समय पर दवा लीजिए
एंड ले इन बेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, और अपने बेड पर लेटे रहिए। तो जब कभी भी लाई, ले, इन सारे से संबंधित क्वेश्चंस होगा तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज बीइंग यूज्ड। इसमें कॉन्टेक्स्ट, इसमें संदर्भ को समझना होगा कि कहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। अब सी व्हाट द क्वेश्चन सेज कि एडवाइस दिया डॉक्टर दवा लेने का, सेम टाइम बेड में लेटने का या लेटाने का। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको लेटना चाहिए या लेटाना चाहिए। फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन में लेटना चाहिए या लेटाना चाहिए, किस चीज़ का चाहिए। हैविंग डिसाइडेड दिस यू विल हैव टू गेट टू दिस कंक्लूजन कि भाई आपको V1 चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए। ये तय करने के बाद कि आपको लेटना चाहिए या लेटाना चाहिए, उसके बाद अब आपको ये तय करना है कि आपको V1, V2 या V3 तीनों में से कौन चाहिए। With the help of the basics that we have studied earlier, we can translate this English into Hindi and we can make out the meaning. भाई लेटने के लिए बोला, लेटाने के लिए नहीं बोला। दिस वे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड, ये तो तय हो गया कि हम लोगों को लेटना का मीनिंग चाहिए, लेटाना का नहीं। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एटलीस्ट यू नो दिस मच कि when two verbs are joined together by and, when two verbs are joined together by and, these two verbs remain in the same verb form। इतना बात तो हम लोग जान चुके हैं कि जब and से दो verbs कनेक्टेड रहता है तो दोनों verbs एक ही verb form में रहता है। तो चलिए इतना बात हम लोग जान गए, हम लोग को लेटना चाहिए क्योंकि डॉक्टर दवा लेने का सलाह दिया और लेटने का सलाह दिया मिसेस लाल को। लेटना चाहिए, लेटाना नहीं चाहिए, लेटना चाहिए। एक अब ये तय करना कि V1 या V2 या V3। तो एंड के पहले वाला वर्ब देखो क्या है, टेक। टेक, दिस इज V1 और हम लोग को लेटना चाहिए, वो भी V1 चाहिए। तो ये क्या है, ले। लेटना क्या है, लाई, और इसका V2 है ले। और हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर V1, इट मीन्स वी नीड लाई नॉट ले। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज गॉट एन एरर, जहाँ पर एरर है। सो इसको करेक्ट करो और इसको करो लाई, LIE, इसी में एरर है। To understand, let's take one more example. One more question is there, says, having finished the work, he laid the laptop on the table and slept. No error. इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, एक और क्वेश्चंस है। अब ये कहता है क्या, हैविंग फिनिश द वर्क, काम करने के बाद, he lay the table, he lay the laptop on the table and slept. वो लैपटॉप को टेबल पे रख दिया और सो गया। नो एरर। अब यहाँ पे देखना है तो वंस अगेन एज आई सेड अर्लियर, व्हेनेवर द टर्म ले, लाई, कुछ भी आता हो तो पहले ये समझना है कि हम लोग को ज़रूरत है क्या, हम लोग को लेटना चाहिए या लेटाना चाहिए। आई मीन टू से लाई चाहिए या ले चाहिए, और देन वी हैव टू डिसाइड कि V1 चाहिए, V2 चाहिए या V3 चाहिए। लेट्स थिंक ओवर दैट। काम खत्म करने के बाद वह लैपटॉप को टेबल पर रख दिया, लेटा दिया। ले मीन्स व्हाट, एज आई सेड अर्लियर, लेटाना। ले मीन्स लेटाना। तो इसका मतलब क्या होता है, ले का मतलब केयरफुली और अच्छे तरीके से कहीं पे किसी को रख देना, लेटा देना। तो When you think a little, you will get to know, आप सोचे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लेटना नहीं, लेटाना का मीनिंग चाहिए, किसी चीज़ को केयरफुली रखने का मीनिंग चाहिए। एक बात होता है, काम करने के बाद वह लैपटॉप को रख दिया, लेटा दिया, ये तो चाहिए, एक तय हो गया। अब दूसरा ये तय करना है, द सेकेंड थिंग दैट टू बी डिसाइडेड बाई ऑल ऑफ अस इज कि वेदर V1 और V2 और V3 इज नीडेड, आपको कौन सा वर्ब फॉर्म चाहिए। तो भाई
काम ख़त्म करने के बाद वह, चूँकि ये पास्ट फॉर्म में है, दिस द फर्स्ट पर्सन इज़ इन द पास्ट फॉर्म, काम ख़त्म करने के बाद वह लैपटॉप को टेबल पर रख दिया, लेटा दिया। इट मीन्स यू वांट द पास्ट फॉर्म V2 फॉर्म, और रखना का, लेटाना का V2 फॉर्म चाहिए, और वो V2 फॉर्म क्या है? ले का, लेटाना का V2 फॉर्म लेट। सो द एरर लाइज हेयर, एरर यहीं पे है, इसे ले, इट मीन्स V1 नहीं, इसको V2 चाहिए। सो प्लीज करेक्ट इट एंड मेक इट लेट। सो in this way the questions are asked. See some more examples related to this point. Question: the heavy rainfall has ... the water level of this river. अब आपके पास 4 options है and you have to fill in the blanks with any of these 4 options. आपको इस ऑप्शंस में दिए गए, इस ब्लैंक्स में दिए गए किन्हीं 4 ऑप्शन से आपको फिल करना है। पहला ऑप्शन है रेज, अनदर वन इज राइज एंड रेज्ड। नाउ यू थिंक which one will be the correct answer. अब the heavy, try to understand the question first. The heavy rainfall has ... the water level of this river. It means ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या कि ये मूसलाधार बारिश जो है, जो अत्यधिक बारिश है, इस नदी के वाटर लेवल को क्या कर दिया है? बढ़ गया है या बढ़ा दिया है? नेचुरली, ऑब्वियसली बढ़ा दिया है। द हेवी रेनफॉल हैज़ बढ़ा दिया है, ये हेवी रेनफॉल बढ़ा दिया है या बढ़ गया है? तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि बढ़ना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। तो इसमें आइए, इस टेबल में आइए। रेज का मीन्स उठाना या बढ़ा देना, उठाना या बढ़ा देना, और राइज मीन्स उठना या बढ़ जाना, बढ़ जाना। तो यहाँ पर हेवी रेनफॉल नदी के जल सतह को बढ़ गया है नहीं, सॉरी बढ़ गया, बढ़ जाना यानी बढ़ गया है नहीं, क्या दिया है? बढ़ा दिया है। तो बढ़ाना आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए रेज। यू नीड रेज। नाउ क्वेश्चन राइजेज वेदर V1, V2 और V3। अब सवाल उठता है कि V1 या V2 या V3। ये तो समझ में आ गया कि बढ़ना नहीं, बढ़ाना चाहिए, उठाना चाहिए। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस दैट कि वी नीड रेज। अब रेज का V1, V2, V3 कौन सा चाहिए? भाई हैज के बाद वी ऑलवेज यूज़ V3, हैज के बाद हमेशा हम लोग V3 यूज़ करते हैं। तो रेज का V3 रेज्ड हो गया। इट मीन्स द आंसर विल बी रेज्ड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हैज़ के बाद हमेशा V3 ही आता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर। The water level, the same, see if the same sentence is written in different way, what happens? इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाता है तब जवाब क्या हो जाएगा? The water level of this river has ... because of the heavy rainfall. क्या कहना चाह रहा है कि इस नदी का वाटर लेवल जो है बढ़ गया है हेवी रेनफॉल के कारण। इस नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है या बढ़ा दिया है? नेचुरली बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, तो हेवी रेनफॉल के कारण, हेवी रेनफॉल के कारण इस नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। तो यानी सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों को चाहिए बढ़ना, बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात ये तय करना है V1, V2, V3 क्या चाहिए? है इसके बाद भाई V3 चाहिए हमेशा। तो राइज का V2, V3 राइज इन। इट मीन्स द आंसर विल बी राइज इन। फर्दर सॉल्व 2 more questions. The murderer was hung till death. तो मर्डर मीन्स कातिल, कातिल को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे कातिल है,
तो जाहिर सी बात है ये फांसी पर चढ़ाने की ही बात होगी, हंग टिल डेथ। तो अब आपको चाहिए कोई वस्तु लटकाना या फांसी देना। द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस सेंटेंस इज रिटन वी हैव गॉट टू नो कि हम लोगों को फांसी देने का मीनिंग चाहिए। अब वी हैव टू डिसाइड विच वर्ब फॉर्म इज रिक्वायर्ड नाउ। अब कौन सा वर्ब फॉर्म की ज़रूरत है? तो फांसी, चूँकि मर्डर है, फांसी देने की बात है, तो हैंग मतलब फांसी देना चाहिए। और फांसी देना चूँकि ये पैसिव वॉइस है, वॉस के बाद पैसिव वॉइस में V3 ही होगा, तो फांसी देना का V3 क्या होता है? हैंग्ड। इट मीन्स ये हंग नहीं। हंग का मतलब क्या होता है? हंग किसका V3 फॉर्म होता है? हैंग का मतलब जब कोई वस्तु लटकाना होता है तब उसका V2 V3 हंग हंग है। तो यहाँ वस्तु लटकाना नहीं है, यहाँ पर है फांसी देना। इट मीन्स फांसी देना हैंग का V3 हैंग्ड चाहिए। सो दिस वन इज रॉन्ग। और यहाँ पर क्या आपको लिखना होगा? हैंग्ड। हैंग्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोग्राफ वॉज हैंग्ड इन द लिविंग रूम। ये फोटोग्राफ को लिविंग रूम में लटका दिया गया है। अब लटका दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया है या फिर फांसी पे लटका दिया गया है या फिर किसी वस्तु को लटका दिया गया है? भाई फोटोग्राफ है तो उसको तो फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, उसको लटकाने की बात है। कहाँ? कोई वस्तु को लटकाने की बात है। इट मीन्स कोई वस्तु के लटकाना के संदर्भ में इस टर्म का यूज़ हुआ है। और जब कोई वस्तु को लटकाने की बात आए तो वॉज के बाद पैसिव वॉइस में V3 ही रहेगा। और किसी भी वस्तु को लटकाने के लिए हैंग का V3 क्या होता है? हैंग, हंग, हंग। सो वंस अगेन ये क्या हो? दिस इज इरोनियस। ये गलत है, इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? hung. So in this way we have to be very careful while solving